गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने पूछे हैं तो वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था पिछली बार आप लोगों से कि यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगाया था और कैपेसिटर के साथ मैंने क्या कहा था कि मैंने यहाँ पर ये चार्ज कैपेसिटर था और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्ज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा और एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने मैथमेटिकली निकालने के लिए आपको बोला था। तो अब यहाँ देखो अपने पास, तो बैटरी यहाँ से जुड़ी हुई है, कांस्टेंट जा रही है, कांस्टेंट है, बैटरी है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और यहाँ से और कोई चीज़ अपने पास है नहीं, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसी के ही अंदर होती रहेगी अपने पास। यानी कि यहाँ पर अपने पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो क्या रहेगा अपने पास, फर्स्ट केस क्या हो गया, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ये तो क्या हो गया अपने पास, कांस्टेंट रहेगा। v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v नोट लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड अपने पास क्या था, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाली तो हमने निकाला था c इज इक्वल टू के सी नॉट, राइट। तो कैपेसिटेंस अपने पास जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उससे अपने पास कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अपने पास क्या हो गई, इंक्रीज। थर्ड मैंने पूछा था क्या, चार्ज। तो चार्ज अपने पास क्या है, Q। तो Q इक्वल्स टू सी वी, वी कॉन्स्टेंट, C इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि Q भी क्या हुआ अपने पास, इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट था अपने पास फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने वैल्यू निकाली थी, E इज इक्वल टू क्या होता है, E नोट बाय के। तो यहाँ से किसी न किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ क्या आएगी, कम आएगी। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज। और फिफ्थ मैंने पूछा था क्या, एनर्जी। तो एनर्जी अपने पास क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, वी इंक्रीज कर रहा है, राइट। और ये कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, तो C इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको वो 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास और क्वेश्चंस जो थे, एक क्वेश्चन अक्षित ने पूछा था कल मेरे से कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, कि उसने कहा था कि अपने पास अगर कोई दो चार्ज बॉडी हैं, एक बहुत स्मॉल है और उसके कंपैरेटिवली अगर दूसरी बॉडी बहुत बड़ी है, तो क्या लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस, अट्रैक्ट कर सकते हैं। रीज़न बता रही हूँ मैं यहाँ पर क्यों अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक छोटी बॉडी है और ये मेरे पास कोई एक बड़ी बॉडी है। ठीक है, बोथ हैविंग द सेम चार्ज, दोनों के ऊपर अपने पास क्या है, सेम चार्ज था, सेम पोलैरिटी का चार्ज था, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, सेम पोलैरिटी का चार्ज था। तो यानी कि इसके ऊपर मान लिया मैंने पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके ऊपर भी मैंने मान लिया क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आएंगी तो ड्यू टू इंडक्शन अपने पास क्या होगा, इनके नेगेटिव अलग हो जाएंगे। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, तो इनके जो नेगेटिव होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इसमें इतना सारा पॉजिटिव है कि ये इसके पॉजिटिव को क्या कर देगा, जो नेगेटिव यहाँ पर आएगा वो इसके पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज्ड कर देगा। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक तरीके से ये जो बॉडी है अपने पास, ये अनचार्ज बॉडी बन जाएगी इसके इन्फ्लुएंस के कारण से। तो जिसके कारण से अब एवरी चार्ज बॉडी, अब इस पे तो चार्ज रहेगा, इसके सारे न्यूट्रलाइज्ड होंगे नहीं। तो एवरी चार्ज बॉडी हमेशा किसी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अगर अपने पास कोई कुछ ऐसा है कि बहुत कम अमाउंट में चार्ज है और उसी सेम पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर चार्ज उसके पास लेकर के आते हैं, तो उनके बीच में हमेशा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, वो न्यूट्रलाइज्ड कर देंगे उसके चार्जेस को और इस कारण से वो अनचार्ज बॉडी की तरह से ट्रीट होगी और वो उसको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कल परसों सौरभ ने पूछा था मेरे से कि अपने पास क्या हो कि दो स्फीयर हैं अपने पास, दो चार्ज स्फीयर हैं अपने पास, और यहाँ पर अपने पास ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये मान लिया कि ये अपने पास क्या दे रखा है, R दे रखा है।
इन स्फीयर्स को मैंने क्या किया, किसी कनेक्टिंग बॉडी से किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया और इसमें से कोई DQ चार्ज यहाँ चला गया है, कोई DQ चार्ज यहाँ चला गया है। तो हमें उसमें निकालना था क्या कि फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने को क्या कहें, फोर्स कहें या कोई भी क्वांटिटी कहें, वो कहें कि मैक्सिमम निकालनी है या मिनिमम निकालनी है, तो हमेशा जो भी क्वांटिटी वहाँ पर वेरिएबल हो रही है, वेरिएट हो रही है, उसका डिफरेंशिएशन, उसके विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी का क्या करो, डिफरेंशिएट करो और उसको इक्वल्स टू 0 रख दो। यहाँ पर डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 रखने का मतलब क्या है कि अपने पास जब हम ऐसा करते हैं तो अपने पास किसी का भी डेरिवेटिव हमेशा 0 कब आता है, जब वो क्वांटिटी अपने पास क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो मिनिमम कह रहे हैं तो यानी कि मिनिमम है तो उससे छोटे भी कोई नहीं हो सकती, यानी कि वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैक्सिमम कह रहे हैं तो मैक्सिमम भी, वो भी क्या होगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगी कि यहाँ से चार्ज कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो अब जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास, Q1 माइनस ऑफ DQ इस पर A पर, और यहाँ B पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q2 प्लस DQ। ये आ गया अपने पास। नाउ पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो फोर्स अपने पास क्या होती है, K 1/4πε0 1/4πε0 Q1, यानी कि Q1 चार्ज कितना, ये इंटू Q2 ये, और डिवाइडेड बाय R²। ये वैल्यू आ गई। इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसको dF/dQ विद रिस्पेक्ट टू DQ इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो और इसको रख दो इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, आपके पास मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब मैं करवा रही हूँ आपको कुछ कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस। कैपेसिटर में क्या है अपने पास, कैपेसिटर में एक तो तरीका ये होता है कि अपने पास जैसे वोल्टेज निकालनी हो या चार्ज निकालना हो, तो अपने पास 2-3 तरीके होते हैं। तो या तो अपने को ये पता हो कि जो अपने पास कैपेसिटर्स की जो पूरा सर्किट है वो सर्किट किस तरीके से, जैसे आपको मैंने रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कराए थे 10th क्लास में कि सर्किट अपने पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं या सीरीज़ में कनेक्टेड है या किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो कई बार तो होता है कि सर्किट इजी होता है तो पता लग जाता है कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड होता है, दैट इज़ कॉल्ड नोडल मेथड। और ये निकुंज ने पूछा था नोडल मेथड, मैं इसलिए करा रही हूँ, हालांकि आपकी बुक में स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कि अपने पास जैसे मैं एक ही क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ, एक बार नोडल मेथड की तरह से और एक बार सिंपल तरीके से। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये कोई पॉइंट क्या है, A है, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसके बाद मेरे पास यहाँ एक कैपेसिटर है। मैं से सिंपल सर्किट लेके दिखा रही हूँ आपको एक बार। और एक पॉइंट हो गया ये अपने पास, ठीक है। अब इन पे ये मान लिया मैंने 2 माइक्रोफेरेड है, ये मान लिया मैंने 4 माइक्रोफेरेड का है और ये मान लिया मैंने 8 माइक्रोफेरेड का है। ये सर्किट है अपने पास। तो ये देखो सिंपल सर्किट है अपने पास, है ना। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आप इस पर मेरे को क्या निकाल दो, चार्ज की वैल्यू निकाल दो। चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने पास बैटरी होनी चाहिए चार्ज निकालने के लिए। इक्वल कैपेसिटेंस निकालें और Q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है ना। C इक्विवेलेंट आ जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास रहेगी, तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, फिर इंडिविजुअली चार्ज निकाल सकते हैं पोटेंशियल निकाल करके। तो जब भी ऐसा कोई सर्किट दिया हो और उसमें आपको बैटरी अगर नहीं दे रखी है तो सबसे पहले बैटरी को क्या मान लो, 100 मान लो। तो यहाँ से मैंने इसके साथ यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी और ये मैंने कनेक्ट कर दी किसकी, 100 वोल्ट की, ठीक है। 100 वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी। अब यहाँ देखो अपने पास ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है। ये दोनों किस में है, मेरे पास पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे जुड़ते हैं, सीधे जुड़ते हैं। तो इनको नाम दे दो C1 C2 और ये हो गया अपने पास C3। तो C2 प्लस C3 पैरेलल में है तो कितने हो गए, 8 माइक्रोफेरेड हो गया। 8 + 4 12 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये इसके साथ किस में है, सीरीज़ में। तो कैसे जुड़ेगा, 1/C1 प्लस 1/C4। इसको C4 नाम दे देते हैं टोटल को।
तो ये क्या हो गया अपने पास 1/2 प्लस 1/12, एलसीएम कितना आ गया 12, 6 + 1, ठीक है। तो इसको कोई नाम दे दो C5, तो C5 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 12/7 माइक्रोफेरेड। ये क्या आ गया अपने पास C इक्वलेंट आ गया, ये इक्वलेंट कैपेसिटेंस आ गई अपने पास इसकी। वोल्टेज आपके पास है ही, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो ये आ गया अपने पास इक्वल कैपेसिटेंस। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे को यही इक्वल कैपेसिटेंस किससे निकालना है, नोडल मेथड से निकालना है। नोडल मेथड देखो कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये क्या माना था मैंने, 100 वोल्ट की बैटरी मानी थी। दैट मीन्स कि मेरे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो है वो क्या है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव से मानते हैं, पॉजिटिव को बड़ा मानते हैं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास कितना आ रहा है 100, तो इस साइड कितना आएगा 0, इसके बीच में और तो कुछ है नहीं कि पोटेंशियल बटेगा या कुछ और होगा। अब इस प्लेट तक तो आ रहा है कितना 100, ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात। और इधर से इस प्लेट और इस प्लेट पर ये दोनों कनेक्टेड हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक तो अपने पास क्या हो गया 0। अब बच गई अपने पास कौन कौन सी प्लेट, एक ये प्लेट बच गई, एक ये प्लेट बच गई और एक ये प्लेट बच गई। और ये तीनों प्लेट जो हैं ये अपने पास कनेक्टेड हैं किससे, इस पॉइंट से। और इस पॉइंट को नाम दे दूँ मैं क्या, X, ठीक है। तो नोडल मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, अपने पास एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं अपने पास। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ये देखो ये तीनों प्लेट इसी एक सिंगल पॉइंट से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो अपने पास इस केस में जो टोटल चार्ज होता है ना, ये टोटल चार्ज अपने पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं इक्वेशन बनाती हूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या माना, X मैंने इसकी क्या मानी है, पोटेंशियल इस पॉइंट की मानी है। तो यहाँ कितनी थी 100, यहाँ से कितनी आ रही थी 100। तो यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, X - 100, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, यहाँ से बनाओ इक्वेशन इसकी, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखो, यहाँ कर रही हूँ, यहाँ इक्वेशन बना रही हूँ मैं इसकी। यहाँ पर अपने पास कितना था 2 माइक्रोफेरेड, तो ये तो हो गया 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर, X - 100। आया ये समझ में। अब ये किससे कनेक्टेड है, इस प्लेट से। इधर कितना पोटेंशियल है 0, तो क्या हो जाएगा X - 0, तो 0 का कोई लेना देना नहीं है। ये कितना है 4, तो कितना हो गया +4x, Q = CV। अब इधर आ जाओ, इधर भी 0, इधर किससे कनेक्टेड है ये, X से, तो कितना हो गया +8x और इक्वल्स टू क्या रख दूँ 0 के। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो, यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 12, 2x - 100 + 12x। इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कहाँ ले जाऊँ, इधर। क्या इक्वेशन बन गई, X - 100 + 6x = 0, 7x = 100, ठीक है। और x = क्या आ गया 100/7। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। x मतलब इस पॉइंट का क्या आ गया मेरे पास, पोटेंशियल आ गया है ये। अब यहाँ से चार्ज निकालूँ मैं, चार्ज किस किस का निकालूँ, इन 2 प्लेट्स पे चार्ज निकालूँ अगर मैं, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, टोटल चार्ज, चार्ज क्या करेगा, बटेगा। अब मैंने मान लिया कि जो यहाँ अपने पास चार्ज है, क्योंकि ये तो किस में है अपने पास, सीरीज़ में है, और सीरीज़ में चार्ज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू आया, तो इन दोनों के पास भी तो क्या होगा, डेल्टा क्यू ही बटेगा। तो ये मैंने मान लिया कि डेल्टा क्यू आया, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, 8x + 4x। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 12x, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास फिर से क्या, C इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय V, Q = CV, ठीक है। तो C इक्वलेंट इक्वल्स टू, तो ये कितना हो गया 12x, और वोल्टेज कितनी मानी थी अपने, टोटल वोल्टेज कितनी थी 100, तो डिवाइडेड बाय क्या रख दूँ 100, तो CQ = 12, और x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 100/7, x की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड क्या था 100, तो 100 से 100 कट गया, तो C इक्वलेंट टू किसके आ गया
7/12 माइक्रो फेरेड के, यही वैल्यू इससे आई थी। तो ये कहलाता है अपने पास क्या, नोडल मेथड। ठीक है, ये तो एक सिंपल सर्किट था। अब देखो एक और क्वेश्चन करा रही हूँ मैं तुम्हें, और ये मैं क्वेश्चन तुम्हें करवा रही हूँ नोडल मेथड से। तो इसमें अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास, मैं फिर से यहाँ से मैंने कोई एक सर्किट क्या कर लिया, मान लिया, ये मैंने सर्किट माना, एक बैटरी यहाँ मान लेते हैं, कैपेसिटर, फिर एक और कैपेसिटर, फिर एक और कैपेसिटर। ये मैंने कोई सर्किट मान लिया। ठीक है, अब मैंने नाम दे दिए कि यहाँ अपने पास 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ 4 माइक्रोफेरेड है, यहाँ फिर से 4 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, और ये कितना है, ये 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, अब अपने को अगर यहाँ पर क्या निकालनी हो, वैल्यूज़ निकालनी हो, फिर से वही इंडिविजुअली चार्ज निकालना हो सब पे। ठीक, अब बैटरी जोड़ दे दो, ये 10 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, ये भी 10 वोल्ट की है। अब इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड स्पेसिफाई करेंगे। नोड स्पेसिफाई करने का मतलब क्या होता है कि पॉइंट्स मानेंगे, और उन पॉइंट्स पर अपने को अगर वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस अपने पास है ही, तो कैपेसिटेंस पता है तो वोल्टेज पता होगी, तो क्या निकलाएगा, चार्ज निकलाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करेंगे, यहाँ मैंने मान लिया सबसे पहले नोड स्पेसिफाई करो। एक नोड हो गया ये, एक हो गया ये, दिस वन, जहाँ कहीं पर भी कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। तो ये सारे बन गए आपके पास क्या, नोड। ठीक है, अब मैं मानूँ मैंने यहाँ से शुरुआत की, ये पॉजिटिव है। ठीक है, किसी भी एक बैटरी को, ये अब आपकी मर्जी है कि आप किसी भी बैटरी को क्या मान लें, सोर्स मान लें, और सोर्स मानकर उस बैटरी से शुरुआत कर दें आपके वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ये सोर्स है। ठीक है, यहाँ पर जब अपने पास आए तो यहाँ वैसे सबसे बड़ी बैटरी जो होती है, सोर्स हमेशा उसको मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों 10-10 के, तो मैंने इसको सोर्स मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इस आर्म में अपने पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ मैंने मान लिया 10 वोल्ट है, तो यहाँ कितना हो गया, 0। ठीक है, अब ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव से इधर से जाएगा अगर इस बैटरी का माने तो यहाँ पर क्या है, इस आर्म में कुछ है ही नहीं अपने पास, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या है, 0 वोल्ट। अब इधर इसके इस आर्म में अपने पास 5 का डिफरेंस था, तो यहाँ क्या होगी, 5 वोल्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ कितना है, 5 वोल्ट। तो यानी कि यहाँ कितना होना चाहिए, 15 होगा, तब इस आर्म में अपने पास क्या आएगा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यानी कि यहाँ क्या हो गया अपने पास, 15 वोल्ट। अब ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ क्या हो गया, 15 वोल्ट ही हो गया, पॉजिटिव 15 हो गया अपने पास। यहाँ पर भी ये यहीं से ही कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ आगे आ जाओ। अब यहाँ का नहीं पता मेरे को कि यहाँ कितना होगा, ना यहाँ का पता, तो इसको नाम दे दे x, और इसको नाम दे दे क्या, y। ठीक है, अब ये देखो, इसकी ये आर्म तो जुड़ी हुई है किससे, इससे, इसका पता नहीं, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ से अपने पास ये जो आर्म है, ये x से ही जुड़ी हुई है, और ये आर्म जुड़ी हुई है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास मैं 2 आइसोलेटेड सिस्टम इसमें क्या कर दूँ, ड्रॉ कर दूँ। तो ये 2 आइसोलेटेड, ये तीनों प्लेट जो हैं, इन पर जो चार्ज, टोटल चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली यहाँ से भी 3 आर्म आ गई, एक ये और एक ये। तो यहाँ से अपने पास इसको अगर मैं कनेक्ट करूँ, तो ये भी अपने पास क्या बन गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। तो अब इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, नोडल मेथड लगा दूंगी। लगाओ फिर, टोटल चार्ज निकालो। यहाँ से निकालेंगे x माइनस 10 इंटू 2 का पोटेंशियल था। अब यहाँ जाओ, ठीक है, इस वाले पे, यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, x ही है, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 0। ठीक है, अब इस पर कितना है, x, और इस पर कितना है, y। इससे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी, प्लस 4 माइक्रोफेरेड था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब सेकेंड इक्वेशन बनाओ, इसके लिए इक्वेशन बनाओ। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो y माइनस एक्स, 4y माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ जाओ, ठीक है, इस वाली पे, तो यहाँ कितना है y, और यहाँ कितना, इस आम पे कितना है 5, तो y माइनस 5, और इनटू कैपेसिटेंस कितनी है 4 प्लस, अब यहाँ आ जाओ y माइनस 15, इस आम पर कितना है अपने पास 15, तो y माइनस 15 और इनटू कैपेसिटेंस कितनी है 4 इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, और इन इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो x और y के लिए, यानी कि आपके पास यहाँ की भी पोटेंशियल आ जाएगी, इस पॉइंट की भी पोटेंशियल आ जाएगी। चार्ज निकाल सकते हो, इसमें से घटा दोगे, क्या आ गया, इस आम का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कैपेसिटेंस आपके पास है ही, तो क्या करोगे Q इक्वल्स टू CV, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस कैपेसिटर का चार्ज आ गया इंडिविजुअली, फिर इसमें से ये घटा दोगे, फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कैपेसिटेंस है ही, इसका आ जाएगा, सिमिलरली इसका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नोडल मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके, इस मेथड से थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है, और इस मेथड को कहते हैं हम नोडल एनालिसिस। हालांकि आपकी बुक में ये कहीं पर भी दिया नहीं गया है, लेकिन ये थोड़ा आसान मेथड रहता है कैपेसिटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो ये मैंने इसलिए आपको करवा दिया है। बाकी फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कीजिए। अब मैं आपको 3 से 4 दिन का टाइम दे रही हूँ, इससे पहले मैं सेकंड यूनिट शुरू नहीं कराऊंगी। जितनी प्रॉब्लम्स आप मुझे देते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं उनकी वीडियोज़ आपको डालती जाऊँगी।